पहले आओ, पहले गले लग लो, फिर मुजफ्फर साहब। हाँ। उनके पास ये भी तो है। ये रोज मिलने की आरज़ू, बड़े रख रखाव की गुफ्तगू, ये शराफतें नहीं बेसबब, उसे आपसे कोई काम है। अब मैं दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा, उसे अपने काम से काम है और मुझे अपने काम से काम है। तो भैया देखिए, ऐसा है कि पिछले जो साल था जिसका नाम था 2025, वो तो इसी ख़याल में, इसी हसरत में निकल गया कि यूट्यूब पे कंटेंट बनेगा और लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पे काम करेंगे। और नया साल आ गया और इस साल तो सोचा था एक रिजोल्यूशन बनाएंगे कि जैसे ही जनवरी शुरू होएगी बस हम लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे। होश आया जब फरवरी आ गई। फरवरी आ गई तो अब लगा कि भैया अब अगर नहीं बनाया, क्योंकि भाई साल तो ऐसे निकलते हैं जैसे मतलब लगता है कि महीने निकल रहे हो। सब रखते भैया। ठीक है बल्लू। वहाँ रुकेंगे क्या हम लोग? कौन सा भाई अच्छा देखो, जब प्लान तो किया था हम लोगों ने कितने बजे निकलने का? 3 बजे। और अभी बताइए 6:15 बज रहे हैं। यार क्या मामला है भाई? नहीं, तैयारी करने गए थे भाई। बशर भैया क्या सीन है? सुनो। अरे अनुभव सर की कॉल आई थी, कह रहे थे कि वो 80 का ट्रेलर देखा जल्दी। नहीं यार, उनको नहीं पता है ये सब। बाय रोड ट्रैवल करने के अपने ही मज़े हैं, क्योंकि आप जहाँ दिल करे वहाँ रुक जाओ, जो दिल करे उसको खा लो। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीतापुर रोड, और यहाँ का जो सबसे फेमस ढाबा है उसका नाम है जनता ढाबा। एंड वो फेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मिलती है बहुत ज़बरदस्त पकौड़े और चाय। और उससे ज़्यादा वहाँ की जो खासियत है वो है, वहाँ पर एक जो शख्स हैं जो बड़े कमाल तरीके से ऑर्डर लेते हैं और उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ है। तो उम्मीद करिए अगर वो आज मिलते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन है, और फिर हम लोग वहाँ पे हॉल्ट करेंगे। रुकोगे भैया? अरशान से पूछो, रुकेंगे क्या? हैं, रुकेंगे? तो मैं इंतजार करता हूँ। क्या हो रहा है? नेवर डाइज। ये बात नहीं, हम लोग साथ में। हेलो सर, बाय करते और हर्षू भाई कैसा है? ये जो पकौड़े हैं इनका जो मज़ा है ना यार, वो आता है हाईवे पे ही खाने में। क्यों? चार्जेस 425 रुपये, क्या बात? 425 एकदम कैलकुलेशन पक्का है। एकदम एक एक पैसे के हिसाब लीजिए। क्या बात है? हैं? आए खड़े हैं शाहिद भाई। हैं? क्या बात है? भैया ये आ गए शाहिद भाई। फोन कर लेता हूँ जी। भाई साहब, फाज भाई ये आ गए हैं एकदम एंड पॉइंट पे। हम लोग आ गए हैं। ये कौन सा घर है भैया? यही तो है, आई थिंक ये सिल्वर कलर का गेट है ना। ये पाठक है। भैया फहद भाई का घर किधर? तो रास्ता किधर से? यही है? अच्छा अच्छा, यही है। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? जी जी जी। अरे अंदर कर लीजिए। हाँ बता रहे। ये उनके भाई हैं, सादी भाई हैं। जी जी, छोटे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? फाइनली भाई अरशान भाई हैं, ये पुष्पेंद्र हैं, ये शाहिद भाई हैं, है ना? बाकी लोग आ रहे हैं। जी जी, लास्ट टाइम आए थे ना शाहिद भाई? हाँ। अल्लाह का शुक्र है भैया, हम लोगों की थोड़ी सी बैठकें अभी बची हुई हैं, और लेकिन इसके अंदर भी मोबाइल हावी हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक बैठक बनाना मुश्किल काम नहीं है। बैठक में रोज लोग आए, हम मिजाज लोग तलाश किए जाए। आदमी अपना काम खत्म करते ही पहले उसका ये है कि चलो
में लाया जाए। क्या बात है। अच्छा, तो एक और बहुत मौजू मैं लेकर के आया था अपने साथ, सोचा था आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हाँ बताओ। अर्बन लेजेंड्स के बारे में, अच्छा। कि ये भी कुछ कस्बातों में जो कुछ वाकई है या जो अर्बन लेजेंड्स होते थे पहले के। एक मिसाल है कि इतना पुराना पीपल बिना परेत के नहीं हो सकता। क्या बात है। तो कुछ सुना, कुछ बताइए कोई ऐसा किस्सा। कुछ बताएं, अभी परसों का बताएं। अच्छा, नहीं, इतना रिसेंट नहीं बताइए भाई। परसों का ना बताइए, कुछ बाप दादा वाला बता दी पुरानी। अभी एक मुलाजमत चली गई इसी चक्कर में। सलाम देख लिया। अबे ऐसा है, हम लोगों के घरों में है, इसमें कोई डाउट की बात थोड़ी है। एंड दे आर वेरी डिसेंट। आप बात समझिए, एक तो वो वाला एंगल हुआ कि जिसके अंदर वो परेशान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं अपने भाई का किस्सा सुना दूं आपको। दूसरे घर का आपको लहरपुर का सुनाऊं। मैं हम वहाँ पहुंचे। अब वो हमसे 20 साल बड़े होंगे, हैं बड़े भाई। हाँ 20 साल बड़े हैं। तो बैठे हुए थे, शनिचर इतवार वो लहरपुर रहते हैं। तो हम ऐसे ही आके बैठे जैसे तुम बैठे हो। बोले फिर आज मैं बहुत गुस्सा हुआ। आप समझिए, आप बिल्कुल इन टोटल आइसोलेशन। बस हम आके बैठे हैं, सलाम दुआ हुई है। फिर बोले फिर आज मैं बहुत गुस्सा हुआ, कोई तरीका है? तो हमने कहा क्या हुआ भाई? बोले अरे यार, अभी वो काम करने वाली गई और सारे बर्तन और सारा इंतजाम बिल्कुल साफ सुथरा करके, और हम बाहर आके बैठे, अंदर पहुंचे तो सारे बर्तन बिखरे हुए। बच्चे हैं ये, ठीक है। बोले फिर मैं बहुत गुस्सा हुआ। मैंने कहा ये कोई तरतीब हुई? कितनी मुश्किल से रखवाए थे वापस, और हम शनिचर इतवार के लिए आते हैं, सब साफ करके गए थे, मुझे ये सब सही चाहिए। फिर बोले फिर क्या, 1 घंटे बाद गए सब चमाचम वापस। हो गई बात। अब सुनिए, कैमरा हटाना पड़ा वहाँ। अच्छा, मदरसे में हमारे कैमरा हटाना पड़ा। अच्छा, कुर्सियां छत पे चढ़ी हुई सारी। मतलब दिखी आपको? अरे उसके पेश सुनो क्या हुआ। ऐसा है, सरकारी जब एग्जाम होते हैं तो उसमें 24 आवर्स कैमरे चलते हैं। अरे ऐसा करो यार जरा हमारी। आइए भाई चला जाए। हाथ कहाँ धुलवाओगे? एक बोतल ले आओ, खा जाओ पानी। तो भैया बिस्मिल्लाह करो। आइए भाई, शुरू करिए। आप ही से शुरू होगा भाई। इट इज सिंपल, कोरमा, रोटी एंड कबाब एंड मटर पुलाव आई बिलीव। और मटर उसमें हमारे अपने घर के। हाँ, तो आटा भी हमारे घर का। क्या हुआ? शर्म भाई नहीं ले रहे हैं भाई कुछ। अरे आज वो बेचारा हेलमेट पहन के निकला है। ये भाई चपली कबाब वेरिएशन। बहुत जबरदस्त, बढ़िया भाई। ये हमारे यहाँ का एक बिरादर, उसका नाम है, असली नाम मालूम ही नहीं है, उसका नाम है बिरादर। अच्छा भाई बनाते हैं, रॉकस्टार आदमी है, वही रोटी बनाता है। नहीं, जैसा हम हर बार कहते हैं, द बेस्ट टाइम इज़ व्हेन यू शेयर अ ब्रेड विद समवन। आई थिंक वो मोमेंट जो है वो बहुत स्पेशल हो जाता है। और इस पर मैं हर बार एक वही एनेक्डोट शेयर करता हूँ कि एक वक्त की बात है, ये कहा जाता है कि जो हज़रत इब्राहीम थे वो अपने दरवाजे के बाहर खड़े होते थे और हर रोज़ एक रैंडम इंसान का इंतज़ार करते थे कि वो आए और उसके साथ वो खाना शेयर करे। ब्रेड। क्या बात। और जिस दिन कोई नहीं आता था तो बहुत अफसुर्दा हो जाते थे, दुआ मांगते थे, रोते थे कि आज अल्लाह मुझसे नाराज़ है क्या। तो व्हेन यू शेयर अ ब्रेड विद समवन, दैट मोमेंट इज स्पेशल बिकॉज वी ट्रैवल फॉर आवर फूड। तुम्हारा आने से पहले आ गया था। हाँ, तैयार। तो मिलाद शरीफ जो है वो हमारे यहाँ एक होता है 26 रजब को जी। 26 रजब जो है वो दिन है जिस दिन कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद मेराज पे गए थे। सो ही टुक द 7 heavens travel and it happened in a fraction of second। तो उन्हें कहा जाता है कि ये दुनिया का शायद फर्स्ट टाइम ट्रैवल है। अच्छा, उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है, और ये उसका तबर्रुक है। मेरे दादा जो थे, जब वो हयात थे तो शक्कर तक की धोई जाती थी, आउट ऑफ मेकिंग श्योर दैट इट्स वेरी पायस। तो उसकी पाकी को बरकरार रखने के लिए शक्कर धोई जाती थी, ठीक है। और उसके बाद ये बनाया जाता है। इसके जो हलवाई हैं वो खानदानी है, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के। जी हाँ जी। वाओ।
तो हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे जी। उन्होंने ये गांव रात को 1:30 बजे खरीदा था। हाँ तो 1:30 बजे। हाँ, 1.25 लाख रुपए का। अच्छा। ये राह पे जो सब पे गुजरी वही मुझ पे गुजरी, कुछ नया नहीं हुआ। क्या बात है। अब देखिए कि मतलब आई थिंक दिस इज इनएविटेबल। We are all a culmination of experiences that we have gained over a period of time. हाँ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें? ठीक ठीक ठीक। क्या बात है। तो फहद भाई, आई थिंक नाउ वी आर स्टेपिंग इनटू अ टाइम कैप्सूल। You are stepping into my dreamland. क्या बात है। Welcome. This is not Jurassic Park. This is Hazara. वाओ। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के पेड़ हैं। वाओ भाई, ओल्डेस्ट पेड़ आपने मैप किया है यहाँ पर? भाई ये सब ओल्डेस्ट अच्छा, है भाई, ये सब, क्या 130 बात है। years। ये पेड़? ये सब ये एक्चुअली इनकी तबीयत खराब है। अच्छा। तो ये दे हैव अंडरगॉन अ सर्जरी। Okay. इनको स्ट्रेस में नहीं, इनको स्ट्रेस फ्री करते हैं। Okay. और फिर इनके रूट सिस्टम को जो है वो न्यूट्रिशन देते हैं Okay. ताकि ये दोबारा से फ्लरिश क्या कर सके। बात है। तो खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हें। हाँ, ये देखिए। आओ 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 आओ। ये सब खुले रहते हैं फहद भाई भाई हर टाइम? ये ओपन हंटिंग करते हैं। क्या बात है। इसका नाम है बिजली। अच्छा। ये सारे बच्चों को ट्रेनिंग देती है। हाँ। ठीक है। हाँ। शी इज द मदर, शी इज एक्चुअली द ग्रैंड मदर ऑफ दीस लिटिल वंस। क्या बात है। क्या अरे बात अरे अरे देखो तो, देखो तैयार बैठी है। हाँ। ये बिजली की बेटी है। अच्छा। दिखाता हूँ पीछे। टेल मी अबाउट योर इनिशियल मेमोरी ऑफ हजारा। अच्छा, हाँ, ऐसा है, जब आपने होश संभाला, देन व्हेन डिड यू फर्स्ट डिस्कवर्ड अबाउट दिस हजारा बाग? इज लेजेंडरी। जी। तो हमारे घर में तो बहुत जिक्र होता था ठीक है। हजारा का आम और हाँ। हजारा का लैला मजनू आम। अच्छा। और हजारा का वो फला पपीता आम। हाँ। लेकिन डायरेक्ट हमारा कनेक्शन इस वजह से नहीं हो पाता था हजारा से, एक तो हम लोग बहुत छोटे थे ठीक है। और यहाँ जंगल बहुत था। दिस वाज ऑल व्हाटएवर यू सी हियर। खाने नहीं दिया जाता भाई, होगा। ये सब एलिफेंट ग्रास लगी हुई थी भाई। इसके अंदर लेपर्ड्स स्टे करते थे। माय गॉड। और वरना चोर डाकू, उनके लिए हैबिटेशन Hideout सेंटर था। यहाँ पर उसकी बंटवारा होता था। अच्छा। लूट का। तो हम लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाता था। लेकिन हम दिल्ली के अंदर रहकर भी जी। हजारा का आम खाते थे। अच्छा। इसका जो मैनेजर था रईस, वो हफ्ते में 2 बार मेरे लिए यहाँ से आम लेकर दिल्ली जाता था और मेरे फ्रिज से निकाल के नया आम रखकर और पुराना आम बांट के और वापस चला आता था। चाहे मैं हूँ दिल्ली के अंदर अच्छा, या ना हूँ, मेरा रिप्लेनिशमेंट होगा क्योंकि मैं जब आऊंगा तो मुझे हजारा का ही आम खाना है। वही तो फ्रेश। वो, हाँ, और वो जो कनेक्शन था ना, वो जो राब्ता था, उसी ने मुझे जो था वो बॉन्ड जो था वो स्ट्रांग होता चला गया। एंड इवेंचुअली इट पुल्ड मी बैक। क्या बात। व्हाई आई वर्क ऑन माई सॉइल, आई डोंट वर्क ऑन माई प्लांट। मेरी nice. सारी आइडिया और मेरे सारी फिलॉसफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करना और उनको नर्चर करना, उनका कॉलोनाइजेशन करना और टिलिंग को मिनिमम से मिनिमम करना। यानी उनका घर अगर हर साल उजाड़ दोगे तो यार वो घर बनाएंगे या तुम्हारा सही काम बात, करेंगे। सही बात। तो आप इसीलिए नो टिल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं अप्लाई करते क्या हैं बात। एंड इट पेज ऑफ। मैंने देखा है, मैंने नहीं, बालू I'm में sure. मैं बालू में खेती करी है भाई। मैं ये दिस इज ऑल सैंड। आप उठा के देखिए, ये सब बालू है, देखो। हाँ, तो इसमें खेती हो रही है, इसमें ये है। ये कैसे है? सिर्फ बालू? माइक्रो ऑर्गेन, बिल्कुल पक्की बालू है और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जलवा है। क्या बात। हाँ, लिमिटेड पानी। ये देखो, वो शाहिद भाई कहाँ है? अच्छा, ये आहा। इसको किसी चीज की जरूरत है? 45 मिनट इसको खुले में छोड़ दो, सूख जाएगा, गोल्डन कलर का आलू निकलेगा। 1920 में एप्पल में जो न्यूट्रिएंट लेवल्स होते थे उनको गेज किया हुआ था। आज के सेब को उन पैरामीटर्स पे रखा गया तो पता चला 110 सेब खाने पर उतने न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। क्या कोई ह्यूमन 110 सेब खा सकता है एक वक्त पे बैठकर एक सेब का फायदा लेने के लिए?
मेरा नाम जसीम खान। हजारा में हम 8 साल से काम करते हैं, खाना पकाते हैं। शाकाहारी खाना अच्छा बनाते हैं, नंबर 1। ये सब हजारा बाग का सामान है। चावल भी यहीं का है और प्याज भी यहीं का है। चाचा क्या बना रहे हैं आप? अरहर की दाल और गोभी, आलू, टमाटर, हाँ, मटर की सब्जी और सकपैता, बकरे का सकपैता, उड़द की दाल का। Jasim Khan is the man who held me together while I was just out of an urban environment, and I stayed with him for 3 months. इन्होंने मुझे भिंडी, मटर, आलू, गोभी in the simplest of forms खिलाया और हज़ारा को establish करने में उसका एक ज़बरदस्त contribution है, and he is a brilliant chef. आज हम लोग इनके culinary abilities का लुत्फ उठाएंगे और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। What is life to you? Life is, it's complicated, but it's probably very chaotic and simplistic. Simplistic in the sense कि आखिर में भाई मामला जो है वो आके 3 वक्त की रोटी और अच्छी नींद इसी पे आके रुकता है। लेकिन इस सिंप्लिसिटी तक पहुंचने के लिए आपको बड़े कॉम्प्लिकेशन से गुजरना होता है। और मेरा ये मानना है कि मिनिमलिज्म जो है ना, वो लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए। यू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ एंड देन यू अनरावल एवरीथिंग एंड यू अलाइन लाइफ एंड रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड you leave something which is rememberable, commendable, and something to rejoice for the generations to come. Actually felt कि I'm just roaming around with your ancestors, with everyone. जो आपके जो बुजुर्गों की जो दुआएं हैं इस जगह पे, वो आप यहाँ महसूस कर सकता है वही शख्स जो उस चीज को फील कर जो जिसके पास वो फ्रीक्वेंसी है रीड करने की। क्या बात, बहुत शुक्रिया। एंड आई थिंक बहुत जल्दी मुलाकात होगी हम लोगों की अब आम के सीजन में, जिसके लिए हजारा जाना जाता है। तो ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। जरूर जरूर जरूर, हाँ ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये चीजें देखनी है और ये चीजें सुननी है तो कहीं मत जाइए, यहीं आइए और जिंदगी में कहानियां सुनाते रहिए, कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि कहानियां ही नजरिया बदलती हैं।